Today we are going to start uh, the new topic, area of the triangle using determinants. Now to find area of a triangle ABC using determinants, we need the coordinates of the three vertices A, B and C. As you can see in the figure, triangle ABC में A के coordinates हैं x1 y1, B के coordinates हैं x2 y2, C के coordinates हैं x3 y3. ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप x1 y1 यहीं पर लें, कहीं पर भी ले सकते हैं. Then area of this triangle ABC is only the numerical value. न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब साइन को कंसिडर नहीं करना. आप जानते हैं जब भी हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों तरीके की आ सकती हैं. तो जब हम एरिया निकालेंगे तो हमें नेगेटिव आंसर्स भी मिल सकते हैं, लेकिन फाइनली आंसर फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिखने के लिए हम साइन को इग्नोर करेंगे. So area of triangle ABC is only the numerical value of this half determinant of x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. ये determinant solve करके हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मिलेगा, और उसके बाद आपने उसमें नेगेटिव आंसर कभी मतलब नेगेटिव साइन कभी नहीं लेना. तो ये तो तरीका है एरिया फाइंड आउट करने का. अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? अगर एरिया फाइंड आउट नहीं करना, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चंस में, कोई और चीज़ फाइंड आउट करनी है. इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ नॉट टू बी कैलकुलेटेड बट गिवन इन द क्वेश्चन, मान लीजिए 10 स्क्वायर यूनिट्स दे दिया आपको, तब आपको याद रखना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट जो होता है ये वाला, ये जो एरिया का आंसर आपको दिया हुआ है उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग कोई डिटर्मिनेंट ज़रूर मिलेगा कोऑर्डिनेट्स वाला. ये दोनों साइंस लेता है आंसर के, प्लस या माइनस, क्योंकि हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट का आंसर प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है. तो जब आपको एरिया निकालना है तब तो आपने सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है इस डिटर्मिनेंट की हाफ से मल्टीप्लाई करके. लेकिन अगर आपको एरिया दिया गया है ऑलरेडी, तो हम ये नहीं जानते कि ओरिजिनली वो पॉजिटिव था या नेगेटिव आंसर था. तो जब हम इसको डिटर्मिनेंट इनटू हाफ के इक्वेट करेंगे तब आपको दोनों साइंस लेने हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की दो एप्लीकेशंस हैं. पहली एप्लीकेशन, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालिए विच इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. ये दोनों पॉइंट आपको गिवन होंगे. गिवन मतलब A x1 y1 की जगह A 1 2 ऐसे दिया होगा, B x2 y2 की जगह B -3 4 ऐसे दिया होगा. तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस निकालनी है अगर उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स आपको पता हो तो. इसको करने के लिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट में तो हमें 3 पॉइंट्स चाहिए, तो तीसरा पॉइंट हम जनरल पॉइंट ले लेंगे ऑन द लाइन. तो आपने क्या करना है, ये 2 पॉइंट्स तो गिवन है लाइन के ऊपर, एक तीसरा पॉइंट PXY आपने जनरल पॉइंट लेना है. ये पॉइंट हम अज्यूम करते हैं, एंड दिस पॉइंट, एज यू रिमेंबर फ्रॉम द 11th क्लास, दिस जनरल पॉइंट रिप्रेजेंट्स ऑल द इनफाइनाइट पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन. ऐसा करने के बाद फिर से यही डिटर्मिनेंट बन जाएगा. A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 1 के साथ, B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 1 के साथ, और ये जनरल कोऑर्डिनेट सबसे लास्ट में आएगा. अब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABP, क्योंकि ये हाफ इनटू दिस डिटर्मिनेंट इज एक्चुअली एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द 3 पॉइंट्स. तो आपने जब ये सॉल्व किया तो आपको मिला एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABP. बट ये तीनों पॉइंट्स तो कोलिनियर हैं, स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं. तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं, इनसे कोई ट्राइंगल बनेगा ही नहीं. तो इन तीनों पॉइंट्स के ट्राइंगल का एरिया 0 आना चाहिए. तो बस ये वाला डिटर्मिनेंट जो एक्चुअली एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP है, इसको इक्वेट कर दीजिए 0 के, तो आपको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. इसका नेक्स्ट जो
एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी के फॉर्मूले का नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू प्रूव 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर सिंपली प्रूव देयर एरिया इज 0, जो हमने यहाँ यूज़ भी किया है बिकॉज दीज 3 पॉइंट्स वर कोलिनियर, सो उनका एरिया 0 होगा। तो अगर आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना हो, आप सिंपली ये फॉर्मूला लगाइए उन तीनों पॉइंट्स पर और शो कर दीजिए कि उनका एरिया 0 है। डू नॉट फॉरगेट टू राइट हाफ इन फ्रंट ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये हाफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस करते ही आंसर सब उल्टे सीधे आने लगते हैं। ना ये क्वेश्चन 2 है आपकी एक्सरसाइज 4.3 का। यू हैव टू शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। वी नो दैट if A, B, C are collinear, collineर का मतलब lying on same straight line, lying on same straight line। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इनसे कभी ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। ट्राइंगल नहीं बनेगा तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC अगर हम लेना चाहें तो वो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालेंगे। हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये 0 आना चाहिए। ये हाफ इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 ही देगा, यानी हमें सिर्फ ये डिटर्मिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 को 0 शो करना है। ये आपको समझ में आ गया? हाफ कैसे हटा? इक्वल टू 0 है ना एरिया, तो ये 2 इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब आप इसमें वैल्यू डाल दीजिए। x1 y1 1 ये फर्स्ट पॉइंट के लिए होता है, x2 y2 1 सेकेंड पॉइंट के लिए, x3 y3 1 थर्ड पॉइंट के लिए। आप इसमें से किसको फर्स्ट, किसको सेकेंड, किसको थर्ड पॉइंट मानना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। अदरवाइज क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो पहला पॉइंट होता है वो पहले में, सेकेंड पॉइंट सेकेंड में, थर्ड पॉइंट थर्ड में लेना चाहिए। सो x1 की जगह a, अब मैं सारी वैल्यूज डाल रही हूँ। दिस इज x1 y1 x2 y2 x3 y3। c प्लस a 1 c a प्लस b 1। अब इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के आपको पता है बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहें तो यहाँ पर जीरोस क्रिएट कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर है ना 1 - 1 को 0 1 - 1 करोगे तो 0 मिलेगा, ये 1 - 1 करोगे तो भी 0 मिलेगा। तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम ध्यान से देखें, ये a है और ये b प्लस c है, ये b है, ये c प्लस a है, ये c है, ये a प्लस b है। तो अगर हम कॉलम 1 कॉलम 2 को प्लस कर दें तो हमें तीनों बार a प्लस b प्लस c मिलेगा। सो अप्लाई कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। तो आपका डिटर्मिनेंट बन गया a प्लस b प्लस c, b प्लस c प्लस a इज अगेन a प्लस b प्लस c, c प्लस a प्लस b इज अगेन a प्लस b प्लस c। बाकी कॉलम्स चेंज नहीं हुए हैं तो हम उनको एज इट इज लिखेंगे। अब कॉलम 1 को फिर से देखिए। कॉलम 1 में तीनों एंट्रीज a प्लस बी प्लस सी हैं, तो हम इन्हें कॉमन कर सकते हैं। सो टेकिंग आउट a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। सो a प्लस बी प्लस सी हमने कॉमन कर लिया फ्रॉम कॉलम 1, तो यहाँ पर 1 1 1 बच जाएगा, 1 1 1 b प्लस सी, c प्लस a प्लस b 1 1 1। नाउ column 1 and column 2 are identical, therefore the value of this determinant is 0। तो हमने प्रूव कर दिया डिटर्मिनेंट 0 है, therefore a b c are collinear। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का यही एक तरीका नहीं है, आप जीरोस भी क्रिएट कर सकते हो, तब भी आपको 0 आंसर मिल जाएगा। This is question number 3. It has 2 parts, so we are doing first part, second part is similar। तो पहले क्वेश्चन में हमने प्रूव किया कोलिनियर पॉइंट्स कैसे प्रूव करते हैं, देयर एरिया इज 0 करके प्रूव करके हम प्रूव कर सकते हैं। नाउ दिस इज यू हैव टू फाइंड के एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इज ऑलरेडी गिवन। A के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, B के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, C के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं,
k इज द मिसिंग कोऑर्डिनेट ऑफ a। सो हम इसमें क्योंकि एरिया का वैल्यू दिया हुआ है तो हम एरिया का ही फॉर्मूला लगाएंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is half x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये है, तो ये है k हमारा बन गया x1, 0 बन गया y1, 4 बन गया x2, 0 बन गया y2, 0 बन गया x1, x3, 2 बन गया y3। अब ये तीनों वैल्यूज उठाकर इधर रखेंगे तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इज हाफ k0 1 4 0 1 0 2 1 और इसकी वैल्यू क्या दी है 4। तो प्रॉपर्टीज़ में आपको याद होगा अगर एरिया की वैल्यू दी जाती है तो एरिया का जो डिटर्मिनेंट का वाला फॉर्मूला है इट टेक्स बोथ द साइंस प्लस एज वेल एज -4। नाउ सॉल्विंग यू कैन क्रिएट मैनी जीरोज हियर ऑल्सो। अदरवाइज अगर आप ध्यान से देखें तो कॉलम 2 बड़ा आसान सा है, तो कॉलम 2 से हम डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं, आप रो 1 से भी ओपन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। सो ओपनिंग एक्सपैंडिंग अलोंग C2। एक और चीज़ हम इसमें कर सकते हैं, ये हाफ का मतलब 1/2 है ना, तो 2 को अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो 2 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बिकम +-8। तो वो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे या कर ही दें, चलो अब कर लेते हैं इसको। एक्सपैंड अलोंग C2, हाफ आ गया बाहर, आपका हाफ बाहर ही है लिखा हुआ ना। एक्सपेंडिंग अलोंग C2 में दो वैल्यूज़ तो ज़ीरो ही हैं, सिर्फ इसके लिए हमें कोफैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम कोफैक्टर का साइन लगा लेते हैं, क्योंकि ये प्लस के साथ स्टार्ट होता है तो ये सेकेंड एलिमेंट माइनस देगा कोफैक्टर का साइन। अब मुझे बाकी किसी के कोफैक्टर के साइन से मतलब नहीं है, मैं C2 के अलोंग खोल रही हूँ तो सिर्फ इन तीन का साइन चाहिए। तो ये माइनस है, आई एम चेंजिंग रो सो दिस विल बिकम प्लस, फिर चेंजिंग रो तो दिस विल बिकम माइनस। इन दोनों को तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे, तो सिर्फ इसके लिए हम कोफैक्टर को यूज़ करेंगे। सो 2 एलिमेंट, माइनस का साइन कोफैक्टर का, और कौन सा वाला माइनर इसमें डिटर्मिनेंट क्या आएगा माइनर का, इस एलिमेंट की रो और कॉलम हटा दीजिए, रो कॉलम हटा दीजिए, बचा K1 4 1। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, इक्वल्स टू +-4। सो वी आर गेटिंग, अब मैं इस 2 को इधर ले जाती हूँ, -2 ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करिए, K×1 K, या वैसे हाफ यहीं सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना। K×1 K, 4×1 4, दोनों प्रोडक्ट माइनस होते हैं, इक्वल्स टू +-4। ठीक है, नाउ ये सब आपस में प्रोडक्ट में, सो 2 इससे -1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस अंदर वाले सभी चीज़ों के साइंस चेंज कर देगा। सो यू आर गेटिंग -4 विल बिकम +4, पॉजिटिव K विल बिकम -K, इक्वल्स टू +-4। तो अब इस इक्वेशन को हम एक बार प्लस के साइन के साथ सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस के साइन के साथ। तो फर्स्ट पार्ट 4 - K इज इक्वल्स टू 4, और सेकेंड पार्ट में 4 - K इज इक्वल्स टू -4। तो K को यहाँ ट्रांसपोज करिए, 4 को यहाँ ट्रांसपोज करिए। सो यू आर गेटिंग 4 - 4 इक्वल्स टू K, दैट मीन्स 0 इक्वल्स टू K। K का एक वैल्यू 0 है। यहाँ पर भी K को यहाँ ट्रांसपोज करिए, -4 को यहाँ। सो 4 + 4 इज इक्वल्स टू K, सो K इज इक्वल्स टू 8। तो K की हमें दो वैल्यूज़ मिल गई हैं, 0 और 8। तो इन क्वेश्चंस में हमेशा याद रखिए, जब भी आपको एरिया दिया गया हो तो मिसिंग वैल्यू के हमेशा दो आंसर्स आते हैं, बिकॉज वी आर टेकिंग प्लस एज वेल एज माइनस साइन फॉर द आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इसके भी दो पार्ट्स हैं जिसमें से मैं पार्ट 2 कर रही हूँ। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन,
विच जॉइंस दीज टू पॉइंट्स यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स आपको दे दिए, हमें एक तीसरा पॉइंट भी चाहिए डिटर्मिनेंट को लगाने के लिए। सो लेट पी एक्स वाई बी अ जनरल पॉइंट ऑन द गिवन लाइन। ठीक है, नाउ सिंस दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, द पॉइंट्स A 3 1 B 9 3 P X Y आर कोलिनियर। कोलिनियर होंगे तो क्या हो जाएगा, इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल, इनका ट्रायंगल तो कभी बनने वाला ही नहीं है, इसीलिए इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। ए बी पी ट्रायंगल का एरिया मस्ट बी 0। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट मीन्स हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, दिस डिटर्मिनेंट मस्ट बी 0। नाउ ये क्योंकि इक्वल टू 0 होगा कोलिनियरिटी की वजह से, ये 1/2 है, 2 इधर जाकर 0 हो जाएगा। सो यू आर गेटिंग दैट मीन्स x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, दिस वैल्यू मस्ट बी 0। अब यहाँ वैल्यूज रखनी है। सो एक्स ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और p के कोऑर्डिनेट्स को x3 y3 ले लेंगे एंड वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। सो 3 1 0 सॉरी 3 1 1 0 नहीं 3 1 1, फिर 9 3 1 एंड लास्ट x y 1, दिस डिटर्मिनेंट मस्ट बी 0। आप यहाँ पर अगर जीरोस क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज सीधा आप कहीं से भी इसको किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड कर दीजिए। तो सबसे आसान कॉलम मुझे तो C3 नज़र आ रहा है, आप चाहें तो इधर जीरोस क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कर लें तो कर लेते हैं। चलो रो 1 को चेंज कर देते हैं, रो 1 माइनस रो 2, 1 माइनस 1 0 मिल जाएगा ना, तो आपका डिटर्मिनेंट बन जाएगा। इसको लगाने के बाद आपका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, रो 1 और रो 2 को माइनस कर रहे हैं। रिमेंबर रो 1 की एंट्रीज पहले आ रही हैं, रो 2 की एंट्रीज बाद में आ रही हैं, तो अगर कहीं नेगेटिव साइन आएगा तो आएगा। 3 में से 9 माइनस हो रहा है तो -6, 1 में से 3 माइनस हो रहा है तो -2, 1 में से 1 माइनस हो रहा है 0, बाकी ऐसे ही रहेंगे। एक और 0 क्रिएट हो सकता है अगर इन दोनों को माइनस कर दें। ठीक है, सो अगेन R2, ये R2 है ना आपका, R2 और R3 को माइनस कर रहे हैं, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। तो ये अप्लाई करने के बाद आपका डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो तो चेंज हुई ही नहीं, सेकंड 9 में से x गए, 9 माइनस एक्स, 3 में से y गया, 3 माइनस वाई, 1 में से 1 गया 0 और थर्ड रो अनचेंज्ड। अब आपका कॉलम 3 इजी हो गया है। सो एक्सपैंड अलोंग कॉलम 3। ठीक है, तो इनके कोफैक्टर के साइन चाहिए, यहाँ से कोफैक्टर प्लस से स्टार्ट होता है, तो नेक्स्ट आपका माइनस आएगा और ये वाला एलिमेंट प्लस साइन लेगा। बाकियों का मुझे देखना नहीं है, अब रो चेंज करिए, इसके नीचे वाला कोफैक्टर माइनस साइन लेगा, इसके नीचे वाला प्लस साइन लेगा। इन दोनों एलिमेंट्स को तो हमने इग्नोर ही करना है कॉलम 3 के, तो इसका कोफैक्टर चाहिए बस मुझे। तो एक्सपैंडिंग अलोंग C3 वी ऑब्टेन, एलिमेंट आ गया 1, कोफैक्टर प्लस है तो साइन हमें लिखना ही नहीं है, इसका रो और कॉलम चले गए, रो और कॉलम चले गए, तो ये 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना है। एंड रिमेंबर एवरीथिंग इज इक्वल्स टू 0, है ना, इक्वल टू 0, तो ये भी इक्वल टू 0। सो दिस गिव्स यू -6 इंटू दिस, -6 इंटू 3 माइनस वाई, -2 इंटू 9 माइनस एक्स, और ये दोनों प्रोडक्ट आपस में माइनस हो जाते हैं, इक्वल्स टू 0। -6 इंटू 3 -18, -6 इंटू माइनस वाई प्लस 6y, ठीक है, -2 इंटू 9 -18
माइनस इंटू माइनस प्लस 2x इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस अंदर के सारे साइंस चेंज करेगा, सो वी आर गेटिंग माइनस 18 प्लस 6y माइनस माइनस प्लस 18 माइनस प्लस माइनस 2x इक्वल्स टू 0। माइनस 18 प्लस 18 गेट 0, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई 6y माइनस 2x इक्वल्स टू 0। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, 2 कॉमन कर सकते हैं, सो 2 टाइम्स यहीं पर कर लेते हैं, 2 टाइम्स 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ये 2 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो 0 बन जाएगा। सो फाइनली 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन यूजिंग डिटर्मिनेंट्स।